फिलहाल अगर आपका मूड कुछ ना करने का हो तो आराम से शांति से अपने सोफे पर बैठिए और मिलिए श्री नितिन सूद साहब से। आप हैं सीएफओ पीवीआर लिमिटेड के, हमारे देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स सिनेमा कंपनी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पीवीआर अपने आप को तैयार कर रहा है उस अनलॉक और ओपनिंग अप ट्रेड के लिए जो आपको अब मध्य अक्टूबर या कुछ ही समय अगले 10-1 दिन में दिखता हुआ लग सकता है। हमारे साथ सूद साहब जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बढ़िया मोमेंटम आपके स्टॉक में। बताइए किस हिसाब से आप अक्टूबर को देख रहे हैं, कितने सिनेमाघर खुलेंगे महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में, और कितनी पिक्चर्स लाइंड अप हैं? लगभग 18 महीने हो गए सिनेमा हॉल के अंदर की सीटों पर बैठे हुए। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक काफी दर्शक 18 महीने से सिनेमा घरों में नहीं गए हैं। लकीली हमारा अनलॉक अगस्त से स्टार्ट हुआ है। काफी स्टेट्स ने परमिशंस ऑलरेडी ग्रांट कर दी हैं सिनेमा हॉल को खोलने के लिए। तो लगभग 4 स्टेट्स बची हैं इस समय कंट्री में जहां पे सिनेमा घर नहीं खुले हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ी स्टेट है और सबसे रेलेवेंट स्टेट है, बिकॉज वो हिंदी फिल्मों का लगभग 25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। तो जो वीकेंड पे अनाउंसमेंट आई महाराष्ट्र के सिनेमाघरों के खुलने की 22 अक्टूबर, डिफाइनिंग मोमेंट है हमारे लिए 18 महीने के बाद, क्योंकि सारी हिंदी फिल्मों का रिलीज कैलेंडर अनाउंस हो गया जैसे ही महाराष्ट्र का खुलना अलाउ हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 850 स्क्रीन पीवीआर जो ऑपरेट करती है उसमें से 650 से 650 स्क्रीन लगभग ऑलरेडी खुल चुकी हैं, और महाराष्ट्र, असम और केरला ये सिर्फ 3 स्टेट्स रह गई हैं जिसमें लगभग 200 स्क्रीन हमारी हैं। वो भी 22 अक्टूबर जब से महाराष्ट्र की अनाउंसमेंट आई है सिनेमा घर खुलने के लिए, हम बिल्कुल तैयारी में हैं और कोशिश करके 22 अक्टूबर को सारे सिनेमा अपने खोल देंगे। जी सूद साहब, ये अच्छी खबर है कि 22 अक्टूबर को आप अपनी, अगर आप देखें, फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करना शुरू करेंगे। महाराष्ट्र स्पेशली अगर आप देखें हिंदी मूवी के लिहाज से, अगर आप देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बताइए कि पूरा महाराष्ट्र आपके टोटल रेवेन्यू मिक्स में कितना कंट्रीब्यूट करता है? जब आप 22 अक्टूबर से फुल फ्लैज तरीके से ओपन होंगे तो आपके ये रेवेन्यू का कितना बड़ा हिस्सा है? और दूसरी चीज़, अभी जो शैल जी ने भी प्रश्न अपने कहीं ना कहीं उसको मेंशन किया, सिनेमा हॉल्स कितने कंटेंट के साथ तैयार हैं? एक पशोपेश थी कि भाई कंटेंट बहुत नहीं है, अभी कंटेंट की स्थिति क्या है? ये 2 सवाल मेरे। श्योर। तो महाराष्ट्र ओवरऑल रेवेन्यू को लगभग 20 से 25% कंट्रीब्यूट करता है, बट महाराष्ट्र का रिलेवेंस उससे भी बड़ा इसलिए है क्योंकि जो हिंदी फिल्म बिजनेस है वो महाराष्ट्र के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज हिंदी फिल्मों का 25% रेवेन्यू लगभग महाराष्ट्र से आता है। तो जब तक वो मार्केट नहीं खुलेगी, नई हिंदी फिल्मों का रिलीज नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर्स के लिए काफी नुकसान है महाराष्ट्र मार्केट के बिना खुले फिल्मों को रिलीज करने के लिए। सो इस वेलकम अनाउंसमेंट के बाद आपने वीकेंड पे काफी फिल्मों की अनाउंसमेंट सुनी होगी। इनफैक्ट अभी सिचुएशन ऐसा है कि पिछले 1-1.5 साल का इतना ज्यादा बैकलॉग है कि हमें अगले 6 से 8-9 महीने तक कोई भी वीक नहीं मिलेगा जहां पे अच्छी फिल्में ना रिलीज हो रही हो। सो कुछ बड़ी फिल्में जिसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, वो उसमें सूर्यवंशी है जो दिवाली पे रिलीज हो रही है। फिल्म जर्सी है जो 31 दिसंबर को रिलीज हो रही है। उसके अलावा लाल सिंह चड्ढा वैलेंटाइंस डे पे है। पृथ्वीराज जनवरी में अनाउंसमेंट है, और 83 की अनाउंसमेंट क्रिसमस पे हुई है। तो बहुत ही शानदार लाइनअप है फिल्मों का, जो दर्शकों ने मिस किया है पिछले 18 महीने में। आई थिंक सिनेमाघर कोशिश करेंगे वो सब मेकअप करने के लिए अगले 9 से 12 महीनों में। बहुत ही अच्छी लाइनअप है फिल्मों की जो आपको आगे देखने में मिलेगी। डायरेक्टर साहब, एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत कीजिए सूद साहब के लिए। हालांकि उनको पीवीआर के स्टॉक प्राइस की क्या झलक दिखाएं? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर पल्स पर कोई व्यक्ति इस स्टॉक को ट्रैक करता होगा तो वो नितिन जी होंगे। आपने नितिन जी पिछले ये समझिए साल भर में एक राइट्स इशू किया, उसके बाद क्यूआईपी किया, और अपनी जो बैलेंस शीट है उसको बिल्कुल मजबूती से रखा उस दौरान जब ज़्यादातर सिनेमा हॉल्स बिल्कुल बंद रहे।
बताइए ऐसा क्या पसंद आया होगा उन निवेशकों को जिन्होंने पैसा डाला कि 18 महीने बिजनेस बंद रहा लेकिन स्टॉक मुस्तैद रहा चार्ट्स पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आई थिंक कोविड अनयूजुअल पीरियड था बिजनेस के लिए। बिजनेस के फंडामेंटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री है हम, और हम सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड थे। बाहर जाने की जगहें बंद थी, तो हमें अनफॉर्चुनेटली इसका ब्रंट महसूस हुआ बिकॉज सिनेमा घर बंद रहे। बट फंडामेंटली बिजनेस में कोई भी चेंज नहीं है। आई थिंक हम मैनेजमेंट और सारे इन्वेस्टर्स इसमें बिलीफ रखते हैं कि इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ एंटरटेनमेंट आपको इंडियन सिनेमा में मिलती है वो वर्ल्ड क्लास है। इतने अच्छे सिनेमा घर, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आपको कहीं नहीं मिलती। इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज्यादा फिल्में बनती हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में बनती हैं। भिन्न लैंग्वेजेस में बनती हैं, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु। तो हमारा वाइब्रेंट इकोसिस्टम है फिल्में देखने का। कोविड की वजह से जो टेम्परेरी हॉल्ट पे था, और सभी इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट का यही बिलीफ है कि जैसे ही कोविड कंट्रोल में आएगा सब दर्शक वापस सिनेमा घरों में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना चाहेंगे लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर्स को। आई थिंक मुझे लगता है कि इसी बिलीफ ने स्टॉक को स्टेडी रखा। इसके अलावा मैनेजमेंट ने काफी एक्शंस लिए, अपने कॉस्ट कंट्रोल के कॉस्ट को चेक में रखा, कैश बर्न को लो रखा। और जैसे आपने कहा, हमने 2 फंड रेजेस किए कोविड के बीच में, एक राइट्स इशू किया और एक QIP किया। कोशिश रखा कि अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रांग रखें ताकि जब हम रिकवरी फेज में आए हमारे ऊपर बहुत ज्यादा डेट ना हो। और हमने कोशिश की है कि जितना भी हमारा नुकसान हुआ है पिछले 15 से 18 महीने में, वो हमने कैपिटल रेज करके फंड किया और बैलेंस शीट को स्ट्रांग रख के किया, ताकि हम तैयार रहें कि बिजनेस एकदम स्ट्रांगली बाउंस बैक कर सके। ओके, चलिए अभी अभी आपसे बहुत सारी बातचीत होनी है सर, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट चेक लेते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें इंडिसेस क्या कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर प्लीज इंडिसेस लेके आइए। निफ्टी बैंक और निफ्टी स्क्रीन पर आप इंडिसेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी करीब करीब 17,636, तो स्लाइड रिकवरी अगर आप देखें लोअर लेवल से, वर्सेस 582 करीब करीब आप समझ लीजिए कि 50 अंकों की रिकवरी लोअर लेवल से आई है। सूद साहब एक बार बताइएगा कि वाकई अगर आप देखें कोविड वेव 2 तक आते आते अगर आप देखें जो बिजनेस काफ़ी सेंटिमेंट हर्ट हुआ था, अब ये प्रक्रिया आ रही है कि धीरे धीरे सिनेमा हॉल्स फिर खुल रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में या फिर इस पूरी समय अवधि में आपकी जो रेंटल पेमेंट्स थी और आपकी जो बातचीत हुई, नेगोशिएशंस हुई, मार्च 2020 से लेकर अब के पीरियड की जो रेंटल पेमेंट्स हैं उस पर क्या सब्सटेंशियल ड्रॉप आया है? क्या आपकी जो कॉस्ट थी उसमें कुछ कमी आई है नेगोशिएशंस के बाद? तो अगर आप देखें, हमने जब अपने पिछले साल के नतीजे डिक्लेयर किए, लास्ट ईयर हम काफी टाइम तक सिनेमा सर्किट बंद रहे, हमें कुछ महीने खुलने के लिए अनुमति मिली थी, लेकिन कंटेंट रिलीज नहीं हुआ ज्यादा उस समय। तो हमने अपने लैंडलॉर्ड पार्टनर्स के साथ डिस्कशन करी और उन सभी लैंडलॉर्ड पार्टनर्स ने हमें रिबेट एक्सटेंड किए। तो अगर आप देखें, पिछले साल हमारा रेंट का खर्चा लगभग 70 से 75% कम था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हमें उतने रेंट की रिबेट मिली अपने सारे लैंडलॉर्ड पार्टनर्स से। करंट ईयर में वो डिस्कशन इन प्रोग्रेस है और हमें उम्मीद है कि हमें सिमिलर रिबेट मिलेगी जिस पीरियड में हम शटडाउन थे, और कुछ पूरा रेंटल का वेवर मिलेगा। सो सेम सिचुएशन इस साल भी कंटिन्यू है, और जैसे बिजनेस बाउंस बैक करेगा, जब हम नॉर्मलसी पे जाएंगे, तब तक हम रिलीफ की उम्मीद रखते हैं अपने लैंडलॉर्ड पार्टनर्स से। नितिन जी, आप हमारे साथ जरा जुड़े रहिए। थोड़ा इंडेक्स में बढ़िया बाउंस बैक रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से आता हुआ, जरा उसको एक बार स्क्रीन पर मार्क करते हैं, फिर आपसे सवालों का सिलसिला जुड़ा रहेगा। 17,645 आपके सामने निफ्टी, और दिन का लो जो था वो था 17,576। आपके सामने इंट्राडे चार्ट्स प्रस्तुत किए जाएंगे निफ्टी के, और यही बाउंस आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल निफ्टी अब 200 अंक नीचे रह चुका है, 17,646। तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपके सामने आती हुई, और इंट्राडे चार्ट्स में आप देख रहे हैं कि जो दिन का न्यूनतम लेवल है वहां पे जो मूविंग एवरेजेस हैं, अब निफ्टी उनके ऊपर
आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सूद साहब, चर्चा अब इस बात की भी है, अगर आप परेशानी से उभर पाए तो बहुत सारे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स हैं जिनको आपसे ज़्यादा परेशानी हुई, ना उनके पास मजबूत बैलेंस शीट थी और ना ही आपकी तरीके का ब्रांड नेम। जिस हिसाब से ये बाजार खुलता हुआ दिखता है, क्या कई स्क्रीन ओनर्स आपसे जुड़े हुए हैं? कुछ कंसोलिडेशन आपको होता हुआ दिखता है इंडस्ट्री में, और जहां पर पीवीआर के लाइनअप्स जो हैं नंबर ऑफ स्क्रीन्स के वो बढ़ते हुए दिखेंगे? थोड़ा मुश्किल है सवाल का जवाब देना। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेशन डेफिनेटली होगा, बिकॉज जैसे ही इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, छोटे ऑपरेटर्स के लिए मुश्किल है। एंड आपने सही कहा कि काफी छोटे सिनेमास घरों को काफी दिक्कत हुई, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो सरवाइव कर सकें। हो सकता है कि कुछ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद भी हो जाएं जो कोविड से ना रिकवर कर पाए और जहां पे बिजनेस टफ हो। तो पूरी पिक्चर आई थिंक जब बिजनेस रीस्टार्ट होगा तभी पता चलेगी, बट चांसेस हैं कुछ छोटे स्मॉल सिंगल स्क्रीन्स परमानेंटली शट हो जाएं। इसके अलावा छोटे ऑपरेटर्स को, बिकॉज उनके पास कैपिटल नहीं थी और टफ था सरवाइव करना कोविड में, एक बात तो तय है कि उनके पास ग्रोथ के लिए कैपिटल नहीं बचेगी और उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा नई स्क्रीन्स ऐड करना। तो कंसोलिडेशन इस तरीके से भी पॉसिबल है कि सिर्फ बड़े ऑपरेटर ही बल्क ऑफ जो नई स्क्रीन्स बने वो ही नई स्क्रीन्स पे खर्चा करें और उन्हें बनाएं और ऑपरेट करें। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंसोलिडेशन होगी। इस समय कहना मुश्किल है कि छोटे प्लेयर्स कभी बड़े प्लेयर्स के साथ कंसोलिडेट करेंगे कि नहीं। पॉसिबल है ओवर मीडियम और लॉन्ग टर्म वो भी देखने को मिले हमें। पास्ट में हमने देखा है कि छोटे ऑपरेटर्स ने कंसोलिडेट किया है बड़े ऑपरेटर्स से, बट उस पर कॉमेंट करना इस समय बड़ा मुश्किल है। वो सिचुएशन आगे कैसे इवॉल्व होगी वो देखना पड़ेगा। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल सूरत हाल पीवीआर का मैनेजमेंट का है। और सूद साहब, बड़ी उत्सुकता हमारे न्यूज़ रूम में है ये जानने की कि फूड और बेवरेज जो आपका लगभग 30-33% रेवेन्यू देता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल यूनिट है, क्या इस बार आप पॉपकॉर्न के प्राइसेस कम करेंगे ताकि लोग आएं और रिवेंज मूवी वॉचिंग देखें और साथ ही साथ सस्ते पॉपकॉर्न का भी लुत्फ उठाएं? मैं प्राइसिंग के क्वेश्चन पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज वो हमारी ऑपरेटिंग टीम डील करती है। बट जो भी सिनेमा को ऑपरेट करने के लिए जो भी सही दाम है, वेदर टिकट प्राइसिंग का या एफएनबी प्राइसिंग का, हमारी कोशिश रहती है कि हमारी कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा आइटम्स कंज्यूम करें सिनेमाज में। इनफैक्ट जो इनिशियल हमने साइंस देखे हैं कुछ शहरों में जहां पे सिनेमा खुल गए हैं, आई थिंक जैसे आपने कहा, लोगों की स्पेंडिंग में कोई भी कमी नहीं है। इनफैक्ट स्पेंडिंग पैटर्न्स काफी अच्छे हैं एफएनबी पे, और हमें काफी उत्साह दिख रहा है कि जो लोग काफी टाइम से घरों से नहीं निकले थे वो वापस आके सिनेमा पे और स्पेंडिंग पे खर्चा करने वाले हैं। तो अगर आशीष जी न्यूज़ रूम में सुन रहे हो तो सूद साहब का किसी भी तरीके से रुझान नहीं है पॉपकॉर्न के प्राइसेस कम करने का, आशीष जी, तो समझिए वो जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो मजबूती से आपको चलती हुई दिखेगी। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनी के जो आगे आने वाले समय के 2 या 3 तिमाही हैं उन पर आपने टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया।